हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करवाऊंगा। इस टेंस को हम पढ़ेंगे, क्या होता है इस टेंस में, किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग होता है, कौन कौन से ऐसे वाक्य होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल हिंदी में। तो इस टेंस का अर्थ देख लेते हैं, कौन से सेंटेंस का प्रयोग होता है। जब कार्य के प्रारंभ होने का समय दे रखा हो भविष्य काल में, जब कार्य के प्रारंभ होने का समय दे रखा हो भविष्य काल में, भविष्य में किसी निश्चित समय तक कार्य जारी हो, यानी क्या हो, भविष्य में किसी निश्चित समय तक कार्य जारी हो। इस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है। कब किया जाता है? उस समय किया जाता है जब यह कल्पना की जाती है कि भविष्य में दिए हुए समय पर किसी काम को चलते हुए कितना समय हो गया होगा। यानी किसी काम को चलते हुए कल्पना की जाती है, काम अब भविष्य में शुरू हुआ, एक ऐसे बिंदु की कल्पना की जाती है और उस बिंदु से पहले ही काम क्या होता है, भविष्य काल में शुरू हो चुका होगा और अभी भविष्य में भी वह काम है चलता, उस काम को चलते हुए कुछ समय हो चुका होगा। ठीक है, तो भविष्य में दिए हुए समय पर किसी काम को चलते हुए कितना समय हो गया होगा। जैसे सेंटेंस देखिए, सीता 2 घंटे से खाना पका रही होगी। एक ऐसे बिंदु की कल्पना की जाती है, भविष्य में ऐसे समय की कल्पना की जाती है, 2 घंटे से खाना पका रही होगी। तो काम है वो भविष्य काल में क्या है, किसी समय से क्या है, जारी है, कंटिन्यू है। अब पहचान हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या शब्द आते हैं, कौन कौन से वो शब्द, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होऊंगा आदि शब्द आते हैं। तो वो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और इस टेंस में देखिए जो समय होता है उसके पहले फॉर और फ्रॉम का यूज करें। जनरली हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। कौन कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। परंतु यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करें और पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए फॉर का यूज करें। और इस टेंस में बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का भी यूज होता है, बाई प्लस टाइम का यूज भी होता है। मेन वर्ब इस टेंस की है V4 यानी फर्स्ट फॉर्म में ing, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय से पहले फॉर और फ्रॉम का यूज करें। नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद में नोट का यूज होगा, फिर बाद में हैव और फिर विल हैव बीन के बाद में क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय से पहले फॉर और फ्रॉम का यूज करें। ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो विल और शैल है उसके बाद में नोट का यूज करना है और उसके बाद में हैव बीन का यूज करना है, फिर क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सीता 2 घंटे से खाना पका रही होगी, इंग्लिश क्या बनेगी, देखो ये पहचान है, रही होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सीता विल हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सीता के लिए विल हैव का यूज होता है, तो विल हैव बीन कुक की फोर्थ फॉर्म कुकिंग फूड, क्या पका रही होगी, खाना, और कब से, 2 घंटे से। तो यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करें। ठीक है, अगर इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाए, खाना नहीं पका रही होगी, तो क्या बनेगा, सीता यहां पर है वो नोट का यूज करें। ठीक है, सीता विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। लता सुबह से गाना गा रही होगी, लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब देखिए ये मॉर्निंग क्या है, समय, कौन सा समय, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए फ्रॉम का यूज करें। और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, लता सुबह से गाना नहीं गा रही होगी, तो क्या बनेगा, यहां पर नोट का यूज हो जाएगा, लता विल नॉट हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। यहां पर देखिए बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का भी यूज होता है। तो बाई प्लस टाइम, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये टाइम आ गया। आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years, इस महीने के अंत तक मैं यहां 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, इस महीने के अंत तक मैं 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। तो यहां पर आई के साथ में शेल हैव बीन का यूज हुआ है। ठीक है, ये क्रिया की 4th फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरीके से इस टेंस का यूज होता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह विल शेल का यूज करें और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। तो यहां पर देखिए, क्या सीता 2 घंटे से खाना पका रही होगी, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो विल, सीता के अनुसार विल का प्रयोग होगा। विल सीता हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। अगर ये सेंटेंस है, क्या लता सुबह से गाना गा रही होगी, तो विल लता हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट का यूज करें। जैसे क्या सीता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी, यही सेंटेंस है। तो इसका क्या बनेगा, विल सीता हैव नोट, नोट का प्रयोग यहां पर होगा। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नोट का यूज यहां कर देंगे। तो विल सीता नोट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। क्या सीता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी, तो नोट का यूज है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में करें। तो इस तरीके से हमने ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।